नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहरीक आज़ादी की जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पे रोज़ाना उसका मैसेज सामने आता है, आसार सामने आते हैं कि सूरत हाल भारतीय फ़ौज की और भारतीय हुकूमत के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पे निकलती जा रही है। इसी पस मंज़र में आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ख़ास तौर पे दिल्ली पहुंची और वहां पहुंचते ही उनकी बराह रास्त मुलाकात हुई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से और थोड़ी देर बाद वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से। आज की ये मुलाकात और उनकी ये मसरूफियत इंतहाई अहम है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो सूरत हाल पैदा हुई है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, वो इस बात को इसने वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी सूरत में ये कैफियत ऐसी है जो भारतीय फ़ौज के काबू में नहीं आ रही। आज की इन मुलाकातों के बाद महबूबा मुफ्ती ने आज भारतीय मीडिया को भी ये बताया। डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए। हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट रोड खुला था, बातचीत से हमारा बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में, बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है। मुफाहमत का पैगाम, बातचीत का पैगाम और सियासी मसले का हल, फौजी हल नहीं हो सकता। आज काफ़ी देर तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात सुनी, उनके वज़ीर दाखिला ने भी ये बात सुनी। महबूबा मुफ्ती की जानिब से मोदी सरकार को मुज़ाकरात के मशवरे इसलिए दिए जा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के हालात जैसे हमने बताया हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं। आज ही श्रीनगर के करीब हुक्मरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अहम रहनुमा अब्दुल गनी डार को गोलियां मार के हलाक किया गया, जबकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की तलबा की जानिब से कल से शुरू होने वाले मुजाहरे आज एक बार फिर जारी रहे। इस दौरान श्रीनगर और बडगाम में भारतीय फौज और तलबा में वही झड़पें हुई, एक जानिब से गोलियां और दूसरी जानिब से तालिब इल्मों के पत्थर जो भारतीय फौजों को फेंके जा रहे थे। भारतीय फौज ने बडगाम में कल फायरिंग करके 2 तालिब इल्म जो हुर्रियत पसंद थे उनको शहीद कर दिया था। कल की शहादत का आज जबरदस्त रद्द-ए-अमल था और तलबा बड़ी तादाद में पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सड़कों पर नजर आए और भारतीय फौज को ललकारते हुए देखे गए। जब हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि सूरत हाल भारतीय फौज के काबू से निकल गई है, ये मनाजिर जो आज के मनाजिर है इसकी सबसे बड़ी गवाही है। कश्मीरी अवाम की जानिब से मकबूजा आबादी में होने वाले इलेक्शन के भरपूर बॉयकॉट के बाद भारतीय फोर्सेस के मजालिम में देखा यह गया है कि अचानक और इजाफा हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन के दिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जिला बडगाम की इस फुटेज ने तो पूरी दुनिया में आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय फौजियों ने पथराव से बचने के लिए कश्मीरी नौजवान को फौजी जीप के आगे बांध रखा है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जीप के बोनट पर एक पत्थरबाज को बांध कर रखा है सेना ने। आर्मी की जीप कश्मीर के उस इलाके से गुजर रही है जहां सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं हमारे जवानों पर।
हिंदुस्तान के शौर्य को बुलंदियों के आसमान में पहुंचाने वाली सेना का यह संदेश है उन पत्थरबाजों के लिए जो पीठ के पीछे से वार करते हैं, जांबाज जवानों को उकसाते हैं और फिर अपने पाकिस्तान परस्त आकाओं के पहलू में छिप जाते हैं। भारतीय फौज की जानिब से इस गैर इंसानी जुल्म और बुज़दिली के इस मुजाहरे पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 रोज कबल एक इदारिया तहरीर किया, कश्मीर में संगदली और बुज़दिली के उन्वान से, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और फौज के मजालिम के हवाले से सख्त तनकीद की गई है। और ये एडिटोरियल और इसके अलावा दूसरे जो मगरबी मीडिया में मजामीन सामने आए हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में लिखा गया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजेस के मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की अब हद हो चुकी है। कश्मीरी नौजवान को जीप के सामने बांधने से पता चलता है कि भारतीय फौज कितना गिर चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के वहशियाना मजालिम हुर्रियत पसंदी को तेज कर देंगे। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कश्मीरी अवाम मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से और अदम एतमाद रखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स मजीद कहता है कि मसला कश्मीर हल करने के लिए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकनी होंगी। अगर मोदी की पॉलिसियां तब्दील न हुई तो भारतीय जमहूरियत का एतमाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बैनुल अक़वामी मीडिया कह रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है भारतीय सीनियर सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन गौतम नौलखा। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी। ये बताइएगा कि आज महबूबा मुफ्ती खास तौर पे दिल्ली गई हैं, मोदी साहब से मिली हैं, राजनाथ सिंह से मिली हैं, उनसे कहा है कि सूरत हाल काबू से बाहर है, सिर्फ मुज़ाकरात किए जाए और सिर्फ सियासी हल ढूंढा जाए, पाकिस्तान से बात की जाए। लेकिन भारत का मुसलसल सिर्फ ये इसरार है कि ये तहरीक आज़ादी की जंग नहीं है, प्रॉक्सी की जंग हो रही है, पाकिस्तान ये करा रहा है। क्या आप क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पे और फिर ये हुकूमती रद्द-ए-अमल हो मोदी सरकार का? पहले तो सबसे पहले हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी सोच में परिवर्तन आने की जरूरत है, एक चेंज आने की जरूरत है कि वो कश्मीर को जिस नैरो प्रिज्म में देखता है उससे हटकर वो देखे। मेरे कहने का मतलब है कि उसे प्रॉक्सी वॉर कहना, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहना, उससे उसको खारिज करना, ये कहकर कि ये और कुछ नहीं है पर ये एक प्रॉक्सी वॉर का पाकिस्तान द्वारा चलाए गए प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, 27 साल गुजर चुके हैं, हम में कम से कम सच्चाई से सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है। तो सबसे बुनियादी शुरुआत अपनी सोच में आने की जरूरत है कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है और इस इंडिजिनस मूवमेंट ने जो आवाज उठाई है आज़ादी की, वो एक डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन की तरफ की बात करी है। लिहाजा उसका अगर हम पीसफुल तरीका चाहते हैं तो वही डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन उसके लिए मुकम्मल है और जिसका मेरा इशारा है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का। क्योंकि मिलिट्री सप्रेशन करके तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने कम से कम इतना तो सारी दुनिया को और हिंदुस्तानियों को भी दिखा दिया है कि 27 साल होने के बावजूद वो चाहे उनकी मिलिट्री अथॉरिटी भी बनी रहे लेकिन वो लोगों का दिल नहीं जीत सके। इसका मतलब है कि जो बुनियादी मुद्दा है वो वहीं का वहीं है और उसको अगर सॉल्व करना है डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, तो फिर उसका एक तरीका है सबसे पहले कि आप तय करें और सोचें, अपने सोच में एक चेंज लाएं कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है और इस मूवमेंट को और क्या करना होगा दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम नौलखा, भारतीय सीनियर सहाफ़ी, भारतीय हुकूमत के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कहना छोड़ दीजिए कि ये पाकिस्तान की चलाई हुई तहरीक है, ये अंदरूनी खालिसतन जमहूरी कश्मीर की आज़ादी की कैफियत है, हुर्रियत की एक मूवमेंट है। इस तहरीक को अब इसका एक ही हल है कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। ये कह रहे थे गौतम नौलखा।